नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज की ये वीडियो उन निवेशकों के लिए है जो या तो एंड यूजर हैं, जो अपना पैसा लगाकर अपना बसावट करने के साथ साथ आमदनी करना चाहते हो, या ऐसे निवेशक जो निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट लगाकर कुछ समय इंतजार कर सकते हैं। तो दोनों ही निवेशक अलग अलग कैटेगरी के होते हैं और कौन कहां निवेश कर सकता है, किसे कहां फायदा है, इस पर ही आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, यदि हम बात करें जिला गौतम बुद्ध नगर के विषय में, तो यहाँ जो डेवलपमेंट अब से पहले हुआ है, जैसे नोएडा या ग्रेटर नोएडा, और 2001 में गठन हुआ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का, तो तीनों ही क्षेत्र बहुत अच्छी तरह डेवलप हो रहे हैं। अब बात आती है तो ये कि आखिरकार कहां किस तरह के निवेशक के लिए निवेश करने का अच्छा और बढ़िया मुनाफे का समय है। साथियों, जब कभी भी हम निवेश करना चाहते हैं तो कम से कम अपनी जरूरतों पर हम पहले ध्यान देते हैं। उसके बाद चीजें आती हैं फंड को लेकर कि हमारा अमाउंट क्या है, बजट क्या है, जिसके आधार पर हमें निवेश करना है। साथ ही साथ अब वो पैसा लगाने के बाद क्या हम छोड़ सकते हैं कुछ वर्ष, या हमें पैसा लगाते ही आमदनी चाहिए। तो इस तरह की कैटेगरीज अलग अलग निवेशक की होती हैं। उसी तरह से साथियों, प्रॉपर्टीज की कैटेगरी भी है। कहीं यदि आप जमीन में निवेश करते हैं, जैसे हम बात करें अब आगे बसने वाले न्यू नोएडा और न्यू ग्रेटर नोएडा, दो ऐसे शहर हैं, या यमुना का वो भाग जो अभी तक अधिग्रहण नहीं हुआ है, यहां यदि हम निवेश करते हैं तो यहां हमारे पास एक सबसे अच्छा और सुरक्षित ऑप्शन है एग्रीकल्चर भूमि का। ये हम कृषि भूमि में यदि हम निवेश करते हैं तो इसमें सीधे तौर पर बात यह है कि जब तक वहां मुआवजा नहीं आता, अधिग्रहण नहीं आता, जब तक हम अपनी उस भूमि पर फसल उगा सकते हैं। ये भी हमारी एक इनकम का स्रोत है। उसी तरह से साथियों, जब वहां पर अधिग्रहण आ जाएगा तो हमें हमारी भूमि का मुआवजा मिल जाएगा। तो ये एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट भी है हमें भविष्य में पैसा बढ़ाने के लिए। इसी तरह से साथियों, अब बात करते हैं इस तरह की, यदि हमारे पास कुछ बजट है और हम ये चाहते हैं कि हम ये पैसा लगाएं और हमें पैसा लगाने के कुछ ही महीने बाद इनकम शुरू हो जाए और हमारा जो मंथली इनकम है उसको बढ़ाने का ये एक सोर्स बन जाए, तो हम कहीं ना कहीं ऐसे शहर में निवेश करते हैं जहां पर चीजें डेवलप हो चुकी हैं। ऐसा यदि हम नोएडा या ग्रेटर नोएडा में देखें तो हमारे पास विकल्प बहुत मौजूद होते हैं। कहीं ना कहीं हम गांव की आबादी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो गांव इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के पास में लगे हुए हों। वहां फायदा यह है कि जो इंडस्ट्रीज गांव के आसपास लगी हुई हैं, उनमें काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको रेंटेड के लिए रूम बना सकते हैं, वो वहां मंथली आमदन का एक अच्छा स्रोत बन जाएगा। गांव की आबादी में यदि हम निवेश करते हैं तो वहां सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितना एरिया हम लेते हैं उसको 100% कवर कर सकते हैं। उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें कोई मैप पास नहीं कराना होता, और साथ ही साथ जो आमतौर पर वहां पर किराएदारी का काम चल रहा है, उस किराएदारी के आधार पर हम वहां अपने मकान का जो डिजाइन है उसे तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से साथियों, ये एक अच्छा स्रोत माना जाता है अपनी महीने की जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ प्रॉपर्टी में जो एप्रिसिएशन है वो तो अलग ही बात है। उसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे निवेशकों के लिए, साथियों कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग ऐसा निवेश करना चाहते हैं या ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जहां वो अपना मकान बना के रह सकें, आसपास ग्रीनरी हो, सारी एमिनिटीज आसपास में हो, और उन सुविधाओं के साथ साथ वो अपने एक खुले वातावरण में जीवन यापन कर सकें। इसके लिए भी लोग बाग अपना एक नया इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। अब ऐसे निवेशक कहीं ना कहीं ऐसे शहर की तलाश में होते हैं जो अच्छा बढ़िया डेवलप्ड सिटी हो, जहां सारी वॉकिंग डिस्टेंस पर सुविधा मिल जाए, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो या मार्केट्स हो, तमाम ऐसी चीजें, चौड़े रोड, ग्रीनरी, हर तरह का वातावरण, खुला एटमॉस्फेयर वहां होना चाहिए। तो इस तरह की चीजों को तलाशने वाले लोग कहीं ना कहीं, अगर मैं आज बात करूं जिला गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा और नोएडा, उनके लिए भी बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अगर हम बात करें बजट को लेकर, तो यहां आमतौर पर सेक्टर की जो प्रॉपर्टीज है वहां 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, इस तरह से प्लॉट साइज शुरू हो जाते हैं और बड़े से बड़ा निवेश वो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ के रेजिडेंशियल सेक्टर्स में जाते हैं तो आमतौर पर ये साइजेस हैं। उसी तरह से साथियों, यहां जब मुआवजा मिला तो मुआवजा मिलने के बाद किसानों को किसान कोटा प्लॉट दिया जाता है। वो यहाँ ग्रेटर नोएडा में अलग अलग क्षेत्र में जितने भी गांव विकसित हैं उन सभी के आसपास वो 7% या 6% या 5% के नाम से भी जानते हैं और किसान कोटा प्लॉट के नाम से भी जानते हैं।
वो सभी प्लॉट्स उस गांव के इर्द गिर्द लगा दिए जाते हैं। फिर उनका डेवलपमेंट प्राधिकरण द्वारा कर दिया जाता है। रोड, नाली, सीवरेज, लाइट, ये तमाम चीजें वहां पर हो जाने के बाद हम वहां भी अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करके वहां रह सकते हैं। उन किसान कोटा प्लॉट में एक दूसरा फायदा सबसे एडिशनल क्या है कि यदि हम सेक्टर के रेजिडेंशियल प्लॉट्स में निवेश करते हैं तो यहां हम सिर्फ अपना आवास बना सकते हैं, लेकिन अगर हम किसान कोटा प्लॉट में निवेश कर सकते हैं तो वहां हम अपनी मंथली इनकम के लिए कोई भी एक कॉमर्शियल काम कर सकते हैं, साथ ही साथ बस भी सकते हैं। तो दोनों तरह से, एक तरफ हम देखें तो दोनों ही तरह से फायदा है किसान कोटा प्रॉपर्टीज में। अब किसान कोटा प्रॉपर्टी भी अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग प्राइस पर अवेलेबल है। जहां तक मैं साइज की बात करूं, किसान कोटा प्लॉट 60 मीटर से शुरू होकर 2500 मीटर तक हर एक साइज में आपको मिल जाता है। उसका कारण यह है कि किसान की जो जमीन होती है उसकी कुल भूमि का 6% ग्रेटर नोएडा में किसान कोटा प्लॉट दिया जाता है। अब ये किसान कोटा प्लॉट ऐसी जगह भी है, ऐसी लोकेशन पर भी है जहां 1.25 से 1.5 लाख रुपए मीटर तक का रेट यहां आमतौर पर देखा जाता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं शुरुआती उसकी बात करूं तो किसान कोटा प्लॉट ग्रेटर नोएडा में 50 से 55 हजार रुपए मीटर से शुरुआत हो जाती है। और अच्छी से अच्छी लोकेशन पर प्राइस उस लोकेशन पर निर्भर करते हैं। अब बात आती है तो ये कि आखिरकार वहां उस प्रॉपर्टी में निवेश करने में फायदा क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, आप वहां बस भी सकते हैं, साथ ही साथ कॉमर्शियल काम कर सकते हैं, पीजी बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं, आप हर तरह की इनकम उसमें कर सकते हैं। बस अगर रोक है तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर। आपको ऐसी यूनिट वहां नहीं लगा सकते जो प्रदूषण करती हो। इसके लिए कहीं ना कहीं प्राधिकरण ने ये रेस्ट्रिक्शंस किया हुआ है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो प्रॉपर्टीज की कैटेगरी के साथ साथ निवेशक की भी कैटेगरी है। किसी का बजट कम है, किसी का बजट ज्यादा है, कोई बहुत अच्छा बजट के साथ अच्छा निवेश करना चाहते हैं। तो आमतौर पर एक शहर है, हर वर्ग का निवेश है और हर वर्ग के निवेशक यहाँ मौजूद रहते हैं। छोटे से छोटा निवेश गांव की आबादी में कर सकते हैं, किसान कोटा प्रॉपर्टीज में कर सकते हैं। सेक्टर की प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के बजट में नहीं होती, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं अलग एक विशेष तौर पर आप निवेश करने के लिए उसने चुन सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर एक निवेशक के लिए यहाँ अच्छी चीज उन्हें दे सकें। तो साथियों, आप ग्रेटर नोएडा, यमुना या आने वाले जो भी डेवलप होने वाले शहर हैं, ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 और नोएडा पार्ट 2, यहाँ किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके वो तमाम जानकारियां ले सकते हैं। साथ ही साथ उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो यहाँ निवेश करने का मन बना रहे हैं। हो सकता है हमारे विजिट कराने के बाद हम जब उन्हें यहाँ शहर दिखाएंगे, यूनिट्स दिखाएंगे, तो उनका भी निवेश का मन बन जाए। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।